सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। काम शुरू हो तो उससे आधार बने वो खेती का, काम खत्म हो तो उससे वो फल भी दे हमें मेहनत का। इसी में आपकी पहेली समझ गया। आप उत्तम बीजों की बात कर रही हो, और भाई खेती में जितना महत्व बीजों का है शायद ही किसी चीज का हो। सुनील, एक महात्मा ऐसे थे जिनका जन्म पेड़ के नीचे हुआ था। पेड़ के नीचे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनका परिनिर्वाण भी एक पेड़ के नीचे ही हुआ था। इसी में आपकी बात समझ गया। आप महात्मा बुद्ध के बारे में बात कर रही हो। उन्होंने कहा था अपना दीपक आप बन, यानी अपना रास्ता खुद ढूंढ। हाँ, उनके वचन थे कि मेरे कहे पे विश्वास मत करो, खुद देखो, समझो, खुद महसूस करो, खुद अपना अनुभव आप करो, लेकिन साथ ही विज्ञान को भी साथ रखो। और तुम्हें पता है इस वर्ष उनके जन्म को 2500 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और इस उपलक्ष्य में उनका जन्मदिन विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। और बुद्ध पूर्णिमा भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में मनाई जाती है, और बुद्ध पूर्णिमा को बहुत पावन माना जाता है। इसको त्रिविध पावन कहते हैं, इस वजह से किसी दिन भगवान बुद्ध का लुम्बिनी में जन्म हुआ था, और इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन उनको बोध गया में बुद्धत्व प्राप्त हुआ, और इसी दिन कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो भगवान बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी, जो भी उपदेश दिया, वो समस्त मानवता के कल्याण के लिए दिया जी। उन्होंने अपने प्रथम उपदेश में ही कहा कि लोगों को दो अतियों से बचना चाहिए। पहली अति है कि काम भोगों में लिप्त रहने की। जो लगातार काम पिपासा में, विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं, वो मार्ग दुर्गति की ओर ले जाने वाला है, अधोगति की ओर ले जाने वाला है, तुच्छ है, बेकार है। दूसरी अति है आत्मपीड़न की, कि जो लोग शरीर को अतिशय कष्ट देते हैं, तपस्या करते हैं, पानी में खड़े रहते हैं, तरीके तरीके के शरीर को कष्ट देते हैं, उस अति से भी बचना चाहिए। तो इन दोनों अतियों से बचकर तथागत ने, गौतम बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग का आविष्कार किया था, और उस मध्यम मार्ग में जो 3 शील आता है, फिर पंचशील आता है। पंचशील में यह है कि हर इंसान को जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, नशापान नहीं करना चाहिए। और उसको शील को देके उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग सिखाया, जिसमें सम्यक वाणी है, सम्यक संकल्प है, सम्यक कर्म है, सम्यक वचन है, सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि है। तो इससे जो पूरा का पूरा जो एक हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं, पड़ोसियों के साथ में संबंध अच्छे हों, माँ बाप के साथ में संबंध अच्छे हों, एक देश का दूसरे देश के साथ में संबंध अच्छा हो। और एक उन्होंने जो भगवान बुद्ध ने एक वैज्ञानिक सोच दी, इसीलिए भगवान बुद्ध को ये स्वतंत्र घोषणा का प्रथम प्रवर्तक कहा जाता है। जो कालाम सूत्र में ही वो कहते हैं कि अपने शिष्यों तक को कहते हैं किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं, हे कालामो, किसी बात को इसलिए मत मानो कि सदियों से ऐसा होता चला आया है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत सारे लोग, हजारों लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, भीड़ की भीड़ इसको फॉलो कर रही है। किसी बात को इसलिए मत मानो कोई बहुत बड़ा आदमी, बहुत विद्वान आदमी कहता है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि बड़े बूढ़े ऐसा कहते हैं। हे कालामो, हर बात को अपने प्रत्यक्ष अनुभव की कसौटी पे, तर्क की कसौटी पे कस के देखो, और जब आपको लगे कि ये बात आपके लिए कल्याणकारी है, दूसरों के लिए कल्याणकारी है, आपका भी हितकारी है, दूसरों का भी इसमें हित है, तब मानो। इसी वजह से कालाम सूत्र को स्वतंत्र चिंतन का प्रथम घोषणा पत्र भी कहा जाता है, फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग और रैशनल थिंकिंग। तो इसी वजह से
कि जो भगवान बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी वो उस समय जितनी प्रासंगिक थी आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। तो कृष्णा जी, आप तो चूंकि युवा लेखक बने हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको बुद्ध जी के प्रति कैसे प्रेरणा मिली और क्या क्या आपने किताबें लिखी? बुद्ध जी के प्रति तो मेरा झुकाव तो छात्र जीवन से ही था, क्योंकि जो कुछ भी बुद्ध ने कहा मुझे भी उसी वो विचार मन में आते थे कि दुनिया में इतना शोषण क्यों है, इतना अत्याचार क्यों है, लोग क्यों झगड़ते हैं, लोग क्यों एक दूसरे के प्रति वैर वैमनस रखते हैं, क्यों लोग आपस में मिलकर नहीं रख सकते। फिर जब मैं कांटेक्ट में आया किताबों के, फिर डॉक्टर अंबेडकर की किताब बुद्धा इन दिस धम्मा पढ़ने को मिला, उसके बाद में मिलिंद प्रश्न पढ़ने को मिला, तो रुचि बढ़ती गई और बढ़ते 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 हमने देखा कि अरे भगवान बुद्ध ने तो जिन भी समस्याओं को हम आज फेस कर रहे हैं, चाहे आपसी संबंध की बात हो, चाहे शोषण की बात हो, चाहे आर्थिक सामाजिक असमानता की बात हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात हो, हर पहलू पे भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया हुआ है। जब धर्म की गहराइयों में उतरने का मौका मिला तब हमें लगा अरे इतनी अच्छी शिक्षा भगवान बुद्ध की है, इतना रेलिवेंट है, इतना हमको सुख और शांति प्रदान करती है, तो मेरा तो उस पे चल के कायाकल्प ही हो गया। पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था, एकदम से गुस्सा शांत हो गया। पहले मुझे बहुत सा टेंशन रहता था, कभी कभी डिप्रेशन भी हो जाता था, वो ठीक हो गया। मन का मेरा कंसंट्रेशन बढ़ गया, बुद्धि की शार्पनेस बढ़ गई, काम करने की क्षमता बढ़ गई। पहले जो 8-9 घंटे सोना पड़ता था 5-6 घंटे में ही काम चल जाता है। तो हर तरीके से जब फायदा हुआ तो मैंने देखा जब इतनी अच्छी शिक्षाएं हैं भगवान बुद्ध की, इतनी अच्छी उन्होंने ध्यान की विधि बताई हुई है, इतना अच्छा जीवन मार्ग बताया हुआ है, तो जिम्मेदारी बनती है कि मैं जितने लोगों तक पहुंचा सकूं पहुंचाऊं। तो उसी चीज को मद्देनजर रख के मैंने सबसे पहली किताब लिखी धम्मसार, जिसकी लाखों कापियां बिकी। तो लोगों की डिमांड आई कि साहब आपने धम्मसार तो दे दिया लेकिन भगवान बुद्ध की जीवनी के बारे में नहीं लिखा है। तो फिर मैंने दूसरी किताब लिखी भगवान बुद्ध धम्मसार और धम्मचर्या, वो भी बहुत हिट हुई, बहुत पॉपुलर हुई। फिर उसकी डिमांड आई कि साहब इसको और भाषाओं में कराया जाना चाहिए, तो अंग्रेजी में वो लिखी गई द बुद्धा द एसेंस ऑफ धम्मा एंड इट्स प्रैक्टिस। उसके बाद में उसके गुजराती में अनुवाद आए, फिर मराठी में आया, फिर तमिल में आया, फिर तेलुगु में आया, और अभी एक और नई किताब मैंने लिखी है गौतम बुद्ध और उनके उपदेश। सबका जो उद्देश्य है वो यही है कि एक जो आम आदमी है, जो साधारण है, ऑफिस जाने वाला, खेत में काम करने वाला, मजदूरी करने वाला, अपनी दिन प्रतिदिन चर्या को मेंटेन करते हुए जो काम करता है उसको करते हुए कैसे वो शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चल सके, कैसे अपने जीवन में सुखियां ला सके, कैसे अपने के साथ संबंध सुधारे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा पड़ोसी बन के रहे, अच्छी संतान बन के रहे, अच्छा नागरिक बने। इन सब चीजों को इसमें मैंने बहुत ही कम शब्दों में संक्षेप में दिया है, जो एक आम आदमी समझ सके, जो कम पढ़ा लिखा भी समझ सके, विद्वान भी समझ सके, किसान भी समझ सके, ऑफिसर भी समझ सके, राजनेता भी समझ सके। सबके लिए इसमें कुछ न कुछ दिया गया है कि शासन कैसे चलाया जाना चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे सुधारी जानी चाहिए, कानून व्यवस्था कैसे सुधारी जानी चाहिए। ग्रंथ सूत्र की यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि कैसे ये देखिए कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये शासन का कर्तव्य है कि किसानों को उचित दरों पे ऋण उपलब्ध कराया जाए, कंसेशनल रेट पे उनको लोन दिया जाए, उनको खेती के लिए अच्छे और उत्तम किस्म के बीज दिए जाएं, उनको खाद और उर्वरक दिए जाएं, सिंचाई की व्यवस्था की जाए। जो छोटे छोटे ट्रेडर हैं, छोटे व्यापारी हैं जिनके पास पूंजी नहीं है, उनको शासन की तरफ से सस्ती ब्याज दरों पे पूंजी उपलब्ध कराई जाए। जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार के अवसर जुटाए जाएं, पैदा किए जाएं। तो इस तरीके से जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो न तो किसी को आत्महत्या करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं किसी को चोरी डकैती करने की जरूरत पड़ेगी, सभी खुशहाल होंगे। और जब सब खुशहाल होंगे तो शासन के पास टैक्स भी ज्यादा आएगा, तो अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, फिर कानून व्यवस्था भी सुधरेगी। इसी तरीके से कि वो परिवार के संबंध के बारे में कहते हैं कि माता पिता है वही हमारे ब्रह्मा है, ब्रह्माति माता पितरो, माता पिता ही ब्रह्म है। और हम जिंदगी भर माता पिता की सेवा करें लेकिन उनके ऋण से उर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि माँ बाप कितनी कठिनाइयों को, कितनी परेशानियों को सह के भी बच्चे को बड़ा करते हैं, उसे स्कूल भेजते हैं, फिर उसकी शादी ब्याह करते हैं, उसके लिए रोजगार जुटाते हैं, नौकरी भेजते हैं। तो हर बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि वो माँ बाप की सेवा करे। और कहते हैं कि आप जिंदगी भर माँ बाप की सेवा करिए लेकिन उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। उनसे मुक्त होने का एक ही तरीका है
कि माँ बाप अगर सील में प्रतिष्ठित नहीं है, सीलवान नहीं है, तो उनको सीलवान बनने में मदद करे। अगर सीलवान है लेकिन समाधि में प्रतिष्ठित नहीं है तो समाधि की तरफ मोड़ सके। सील में भी है, समाधि में भी है, लेकिन प्रज्ञा नहीं जागी है तो ध्यान द्वारा प्रज्ञा जगाने की कोशिश करे। इसी तरीके से कहते हैं कि हर पड़ोसी का कर्तव्य है कि अपने पड़ोसी के काम आए। जब कभी उसको दुख दर्द पड़ोसी को लगे तो उसमें मदद करे। पड़ोसी को अगर कोई जरूरत है तो उसमें मदद करे। एक अच्छा पड़ोसी बने, क्योंकि वक्त पड़ने पे सबसे पहले पड़ोसी काम आता है। इसी तरीके से भगवान बुद्ध कहते हैं कि हर पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के मान सम्मान की रक्षा करे, कभी न अपमान करे, न अपमान होने दे, अनैतिक मिथ्याचार से दूर रहे, अपनी आय के हिसाब से पत्नी को संतुष्ट रखे और समय समय पर पत्नी को वस्त्र आभूषण का कुछ न कुछ उपहार अवश्य देता रहे। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि हर हस्बैंड का, हर पति का कर्तव्य है कि पत्नी को समय समय पर अपनी सामर्थ्य अनुसार भले एक फूल दे लेकिन कुछ न कुछ गिफ्ट अवश्य देता रहे। इसी तरीके से वो कहते हैं कि हर पत्नी का कर्तव्य है कि घर के कामकाज ठीक से करे, घर के कामकाज में आलस न करे, परिवार के सभी व्यक्तियों का आदर करे, रिश्तेदारों को उचित आदर सत्कार करे, अनैतिक मिथ्याचार से दूर रहे, पति की आय की सुरक्षा करे, सतर्क रहे और दक्ष रहे। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई भी युद्ध जायज नहीं कहा जा सकता है, कोई भी युद्ध, क्योंकि हर युद्ध के पीछे जो तबाही होती है, किसी भी देश के नागरिक मरे लेकिन मरता तो इंसान ही है, और हर युद्ध अपने पीछे जो तबाही छोड़ जाता है वो तबाही क्या होती है? किसी का पति मर गया तो स्त्री अनाथ हो गई, किसी का भाई मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी का बाप मारा जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, राष्ट्र की संपत्ति बर्बाद होती। जीत तो एक ही राष्ट्र की होती है, यानी कि नुकसान होता है, नुकसान ही होता है। इस वजह से भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई भी समस्या कितनी भी विकट क्यों न हो, उसका समाधान बातचीत से निकाला जाना चाहिए। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। इसी वजह से मैं कहता हूं दुनिया को आज युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत है। कृष्णा जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें हमारे सभी दर्शकों को बताई, और आपने जो किताब के बारे में जो मार्गदर्शन दिया है और बुद्ध जी के मार्गदर्शन के बारे में आपने जानकारी दी, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। और अब समय हो चला है अपने दर्शकों से विदा लेने का। क्यों न चलने से पहले अपना पता बता दें। तो दर्शक उठाएं कागज और कलम और लिखें हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन, दर्शक अनुसंधान एकांश, दूरदर्शन केंद्र, पोस्ट बॉक्स नंबर 78, नई दिल्ली 1100।